जी हाँ दोस्तों, तकरीबन 10 दिनों के लंबे इंतजार के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला 6 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में खेला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम किस प्लेइंग 11 के साथ उतारना तय करेगी, क्योंकि दूसरा टेस्ट मुकाबले के लिए रोहित शर्मा भी उपलब्ध हो चुके हैं। इतना ही नहीं, चोटिल सुमन गिल भी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पे पर्थ टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह कप्तानी की और उस मुकाबले को भारतीय टीम ने 295 रनों के बड़े अंतर से जीता। लेकिन एडिलेड टेस्ट मुकाबले में फिर से कप्तानी की जिम्मेवारी रोहित शर्मा के हाथों में होने वाली है। तो वही दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम एडिलेड टेस्ट को जीत करके 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को 1-1 की बराबरी पर करना चाहेगी, क्योंकि इससे पहले ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया और भारत इन दोनों में से कोई एक टीम आसानी से WTC के फाइनल मुकाबले में जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि पॉइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरे नंबर पर तो अफ्रीका की टीम दूसरे स्थान पर आ चुकी है। तो वही भारतीय टीम अभी भी नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है। इतना ही नहीं, टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ओपनिंग की शुरुआत दूसरे टेस्ट मुकाबले में जायसवाल के साथ रोहित करेंगे या KL राहुल फिर से करते हुए नजर आएंगे। अगर KL राहुल ओपनिंग की शुरुआत करते हैं तो रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर में खेलना पड़ सकता है। अगर रोहित शर्मा ओपनिंग की शुरुआत करते हैं तो KL राहुल जैसे धाकड़ बल्लेबाज को 5वें नहीं तो 6ठे नंबर पर फिर से खेलना पड़ेगा। लेकिन पिछले मुकाबले में कमाल की ओपनिंग पार्टनरशिप की थी राहुल और जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी ने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड के ओवल में भारतीय टाइमिंग के अनुसार सुबह के 9:30 बजे से खेला जाएगा और यह मुकाबला 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा। WTC फाइनल को ध्यान में रखते हुए दोनों ही टीमों के लिए दूसरा टेस्ट मुकाबला डू एंड डाई करो या मरो जैसा होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीम को WTC का फाइनल मुकाबला फिर से खेलना है। दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए भारतीय टीम की फाइनल एवं खतरनाक प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से, जहां पे दूसरे टेस्ट मुकाबले में पूरी तरह से ओपनिंग जोड़ी बदलती हुई नजर आने वाली है। जायसवाल के साथ टीम इंडिया के कप्तान रोज सुपरहिट बेमिसाल रोहित शर्मा अपने ही अंदाज में करते हुए नजर आएंगे। लेकिन पर्थ टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 22 साल के युवा ओपनर बल्लेबाज ने पहली पारी में खाता तक भी नहीं खोल पाए थे। लेकिन दूसरी पारी में जिस अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी की, ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक जायसवाल की बल्लेबाजी की सराहना करते हुए नजर आ रहे थे। 161 रनों की आक्रामक पारी खेली थी दूसरी पारी में पर्थ जैसे मुश्किल पिच पर। वहां पे ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए थे, लेकिन जायसवाल ने अपने ही अंदाज में पारी की आगाज करते हुए नजर आए थे और भारतीय टीम को मुकाबला भी जिताए थे। लेकिन रोहित शर्मा पहले टेस्ट मुकाबले को नहीं खेल पाए थे, लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में जायसवाल के साथ ओपनिंग की शुरुआत करते हुए नजर आने वाले हैं 37 साल के रोज सुपरहिट रोहित शर्मा। जी हाँ दोस्तों, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की निगाहें रोहित शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी पर होती है, क्योंकि रोहित शर्मा जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, इनकी बल्लेबाजी के लिए ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक झूमते हुए नजर आते, क्योंकि हमेशा टेस्ट मुकाबले में भी छक्के चौके जड़ने की काबिलियत रखते हैं। तो ऐसे में जायसवाल के साथ रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओपनिंग की शुरुआत करेंगे। लेकिन तीसरे नंबर पर पार्टिकल नहीं बल्कि प्रिंस सुमन गिल नजर आने वाले, क्योंकि सुमन गिल अब पूरी तरह से फिट हो चुकी है प्रैक्टिस मुकाबले में और शतकीय पारी भी खेल करके आ रहे हैं। तो ऐसे में सुमन गिल के इरादे 7वें आसमान पे होने वाले। सुमन गिल एक कमाल के बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, जो अपने बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुके हैं। पहले तो गिल रोहित के साथ ओपनिंग की शुरुआत किया करते थे, लेकिन जब से टीम में जायसवाल की वापसी हुई है तब से सुमन गिल को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। लेकिन इन सभी के अलावा पिछले मुकाबले के शतकवीर विराट कोहली नजर आने वाले, इसलिए तो विराट कोहली का स्वागत ऑस्ट्रेलिया में इसी अंदाज में किया गया था, क्योंकि विराट कोहली का दूसरा होम ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया ही माना जाता है।
जहां पे विराट ने अभी तक ऑस्ट्रेलिया में कुल 7 टेस्ट शतकीय पारी भी खेल चुके हैं। अगर शुरुआती के 2 से 3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो मुश्किल परिस्थिति में कैसे टीम को संभाला जाता है, कैसे टीम को आगे की ओर बढ़ाया जाता है, 18 नंबर की जर्सी वाली विराट कोहली इस बात को भली भांति जानते हैं। इसलिए तो इन्हें क्रिकेट का दूसरा भगवान कहा जाता है और क्रिकेट में इन्हें किंग की दर्जा दी गई है। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल को 5वें नंबर पर खिलाने का प्रयास किया, जो कि पहले टेस्ट मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत की थी और दोनों पारी में कमाल की बल्लेबाजी की थी। लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले में कप्तान रोहित की वापसी के बाद 1 नंबर की जर्सी वाली केएल राहुल को ऋषभ पंत से नीचे यानी 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका मिलने वाला है, जो कि पहली पारी में कमाल की बल्लेबाजी की थी, जहां पे टीम इंडिया सिर्फ और सिर्फ 150 रन पर ढेर हो गया था। लेकिन दूसरी पारी में इन्होंने कमाल की वापसी की और पहले विकेट के लिए 201 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप करके टीम इंडिया को मुकाबला जिताने में इनका भी एक अहम योगदान था। लेकिन इन सभी के अलावा 6ठे नंबर पर बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज 17 नंबर की जर्सी वाली ऋषभ पंत नजर आएंगे। भले ही पहले टेस्ट मुकाबले में पूरी तरह से फ्लॉप नजर आए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसे मुश्किल पिचों पर कैसे बल्लेबाजी की जाती है, 17 नंबर की जर्सी वाले ऋषभ पंत इस बात को भली भांति जानते हैं। कई सारे मुकाबले में इन्होंने अपने बल्लेबाजी के दम पे यादगार पारी खेलते हुए भारतीय टीम को मुकाबला भी जिता चुके हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में शतक जड़ने के लिए जाने जाते हैं। बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 6ठे नंबर तक तो कंफर्म हो चुका कि यही खिलाड़ी खेलेंगे, लेकिन 7वें नंबर पर भी बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। वैसे तो इस नंबर पर कई खिलाड़ी का नाम आता है, सरफराज खान, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, रविचंद्र अश्विन, इन 4 खिलाड़ी का नाम आता है। पिछले मुकाबले में वाशिंगटन सुंदर को खेलने का मौका मिला था, लेकिन जैसे ही कप्तान रोहित शर्मा टीम में वापसी की, वैसे ही दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में सर रविंद्र जडेजा को शामिल कर लिया है, जो कि गेंद और बल्ले दोनों से कमाल दिखाते हैं। अब यह कंफर्म हो चुका है कि 7वें नंबर पर वाशिंगटन सुंदर नहीं बल्कि सर रविंद्र जडेजा दूसरे टेस्ट मुकाबले में खेलते हुए नजर आने वाले हैं, जो कि एक बेस्ट प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। तो इनके अलावा 8वें नंबर पर कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। पिछले मुकाबले में डेब्यू करने वाले नीतीश कुमार रेड्डी ही भारतीय टीम के प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले, इसमें कोई शक एवं डाउट वाली बात नहीं, क्योंकि इन्होंने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से सभी का दिल जीता था डेब्यू टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जैसी मुश्किल कंडीशन में। वैसे तो पर्थ टेस्ट मुकाबले की दूसरी पारी में इन्होंने टेस्ट मुकाबले को T20 के अंदाज में बदलने का प्रयास किया था। इनके अलावा 9वें नंबर की बात करें तो 9वें नंबर पर टीम इंडिया के उप कप्तान, जो कि पिछले मुकाबले अपने कप्तानी के दम पे भारतीय टीम को 295 रनों से मुकाबला जीता है, जिसका नाम है बूम बूम जसप्रीत बुमराह। तो ऐसे में बुमराह फिर से अपने गेंदबाजी के दम पे तहलका मचाते हुए नजर आने वाले हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। लेकिन 10वें नंबर पर भी कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। पिछले मुकाबले में कमाल की गेंदबाजी करने वाले 22 नंबर की जर्सी वाली हर्षित राणा ही टीम इंडिया के प्लेइंग 11 का हिस्सा होने वाले हैं। तो हम सभी उम्मीद करते हैं कि जिस अंदाज में पहले टेस्ट मुकाबले में हर्षित राणा कमाल की गेंदबाजी की थी, उनसे कहीं बेहतर अंदाज में दूसरे टेस्ट मुकाबले में गेंदबाजी करके आने वाले सभी मुकाबले प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन आखिर में 11वें नंबर पर भी कोई बदलाव नजर नहीं आएगा। बहुत ही दिनों बाद वापसी करने वाले मोहम्मद सिराज फिर से अपने गेंदबाजी के दम पे कमाल दिखाते हुए नजर आने वाले हैं एडिलेड टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी करना बिल्कुल पसंद करते हैं।